हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, सपनों को पाने का, खुद को बेहतर बनाने का। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन याद रखना, रास्ते कठिन हो तो समझो मंजिल बड़ी है। कभी कभी थकान आएगी, तो कभी हार मानने का मन करेगा, लेकिन इसी पल खुद से कहना, मैं रुकने के लिए नहीं, जीतने के लिए निकली हूँ। और ये सफ़र मेरी मेहनत का है, और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। तो ये कुछ लाइन सुबह सुबह मेरे लिए हैं, जिनको मैंने खुद से लिखा है, और मुझे उम्मीद है इन लाइनों से आप भी कुछ रिलेट कर पाओगे अपने बारे में। टेस्ट है, अगर मन हो तो उठ जाओ। तुमने मुझे जगाया ना, तो फिर मैं तुम्हें जगा रही हूँ। उठना है, 4 बज चुका है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी थी, और ये ऐसा टाइम है सच में कि सबसे ज़्यादा नींद इसी टाइम आती है। पढ़ने बैठ भी जाओ फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सी नींद में, तो मैंने फटाफट से जाके फ्रेश हो जाती कि नींद एकदम से चली जाए। और वैसे तो मैं कुछ बनाती नहीं थी टी वगैरह, पर मैंने सोचा आज थोड़ी सी बना ली थी ताकि मूड एकदम फ्रेश हो जाए और उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। तो फटाफट से मैंने ब्लैक टी बनाई अभी के लिए, और पढ़ने बैठते हैं फिर। तो अभी हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्योंकि नींद थोड़ी सी कम हो गई है। जब उठी तो कुछ बोला नहीं जा रहा, तो मन का तो पहले फ्रेश हो, उसके बाद कुछ बोलो क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा थी। और ये लो, मेरा मन था कि मैं गर्म पानी पी लेती, पर अभी आदत नहीं है। मतलब मैं जब लाइव भी ज्वाइन कर रखी हूँ तब मैं पी ले रही थी, बट अभी एकदम से छोड़ दिया ना, और मैं सुबह सुबह जब गर्म पानी मैं पी नहीं पाऊँगी। इसमें मैं थोड़ी सी चाय पत्ती, इतनी सी चीनी डाल के मैंने ब्लैक टी रेडी की है, और थोड़ी अदरक पड़ी ताकि मूड फ्रेश हो जाए और मैं अपना काम कर सकूँ। तो अब मेरा एक्चुअली प्लान क्या है, इधर अगस्त ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, और कुछ ही दिन क्या 3 से 4 दिन बचे होंगे, आज 27 है ही। तो सबसे बड़ा प्लान ये कि इस बीच में मुझे अपना हिस्ट्री, एथिक्स और एसे, ये 4 महीने मुझे बस इस पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और करंट अफेयर बस रेगुलर रहेगा, इतना ही है। और इन्हीं का रिवीजन, इन्हीं की लर्निंग, बस यही सब करूँगी, क्योंकि यही सब चीज़ें कहाँ हैं जो मुझे बस इतना पता चला कि ये सब चीज़ें अगर स्ट्रांग हो जाएंगी ना, तो उधर मेरे पास टाइम बहुत बचेगा। और फिर प्रीलिम्स और मेन प्रीलिम्स के लिए मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। बट ये 4 महीने जो हैं वो सबसे अच्छे हैं, तो मैंने इन्हीं के लिए इसको रखा है कि अभी इसको तैयार करते हैं, और फिर आगे सारी चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जा रही हूँ ऑप्शन क्लास करने। हिस्ट्री ऑप्शन की मैं 2 क्लासेस करती हूँ, जब भी क्लास करती हूँ, एक क्लास नहीं करती। और मुझे क्लास पहले लेनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं, मेरा लेक्चर नंबर 54 है एक्चुअली, वो मिसिंग है उसमें। तो पहले उसको करते, मतलब उसको पहले देखते कहाँ मिलेगा वो, कि वो उसमें ग्रुप में है नहीं। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो लेक्चर मिल चुका है, अभी 55 लेक्चर है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। मेरा गुप्ता संस्कृति चल रहा है, सॉरी गुप्त संस्कृति। ये जनरेशन के हित में हमने इतना बड़ा अवसर दे दिया है, तुम फोटो के इतिहास का विद्यार्थी हो, 100 वर्षों की कथा देखो, तुमसे लगता नहीं है कि किसी लाइफ आपको लगता है? हाँ, हरिशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा लाइन लिखा था कि दुनिया भर में गाली दूध देती है, हमारे देश में दूध नहीं। तो अभी हमारी एक क्लास हो चुकी है, और अब हम लेक्चर नंबर 56 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हैं आप लोग? निशा, कृति, गायत्री, वर्षा, नू, मनीष, जगन्नाथ, अनुष्का, जय जगन्नाथ, गायत्री गोस्वामी, नवीन यादव, वैभव तोमर, गौरव वर्मा, दीपाक्षा चौरसिया। सब लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्रज्ञा तिवारी जी, नीतू जी। 7 बज रहा है, क्लासेस दोनों ख़त्म हो चुके हैं, और अभी चलते नहा लेते हैं, तो भाई को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा 7:30 बजे के आसपास। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए नहा चुके हो, फटाफट से कुंज को छोड़ के आते हैं। नहीं है, मुँह धुलिए खाली, बाल गीले करने से क्या होता है। तो पहले कुंज को छोड़ा दो, उसके बाद आगे काम करते हैं। बहुत देर होगी, मुझे 5 मिनट लेट हो चुका है, जल्दी होने के बजाय। आज नाश्ते में सबके लिए, मतलब लंच के लिए मैक्रोनी बनी थी, मुझे मिल गई इसी बहाने। तो
मैं टाइम बताऊँ तो 8:30 हो गया वैसे तो। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना ऑप्शन का रिवीजन। जब एकदम स्टार्टिंग से करने वाले, मैंने बोला था ना मेरा एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें एक या दो लेक्चर शायद लास्ट के बचे होंगे। 53 56 तक आज मैंने कर लिया था। तो इसमें 60 लेक्चर है, 61 एक्चुअली। तो ये कंप्लीट हो जाएगा एक या दो दिन में। तो इसी का मैं पूरा रिवीजन कर लूँ, उसके बाद में इसका पेपर 1 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैंने अब इसको स्टार्ट किया, बाकी सब कुछ एकदम से रोक दिया है। अब इसी को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने इसके पहले नोट्स बनाए थे और फिर पता नहीं क्यों मैंने इसको नहीं किया। एक दो क्वेश्चन भी लिख रखे हैं। घर में पढ़ने की सबसे ज़्यादा नुकसान ये बात जो मम्मी बुलाती रहती है, आ रहे हैं। कॉपी खोलो ना, तुरंत लिख दो। इसीलिए लाइब्रेरी अच्छी होती है, पता है। बट पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दी। अब मुझे अफसोस हो भी रहा है तो क्या फ़ायदा, क्योंकि अभी तो मैं ज्वाइन करने वाली हूँ नहीं। अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट कहाँ है, तो जो एनसीईआरटी की वीडियो है उसको जाके चेक करो और डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लाइन से लिस्ट बनी, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो आप वहाँ से जा कर के किसी भी प्लेलिस्ट को अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो और आराम से देख सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अवेलेबल हैं। ओके, देख सकते हो अभी 10:36 हो रहा है। तो अभी चलते कुछ खाना पीना खा लेते, बैठे बैठे भूख लगने लग गई है। इसमें एक बार उलझो ना तो उलझ जाओ, मतलब पढ़ते रहो फिर सोचते ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ख़त्म नहीं होता। तो पहले खाना पीना खा के आते, क्योंकि मुझे इस टाइम ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिर्फ करंट अफेयर एथिक्स करना है, ऑप्शन करना है। तो मैं सोच रही हूँ आराम से 4-5 घंटे इसी को दूँगी, उसके बाद अपने एथिक्स करूँगी बैठ के। तो पहले खाना खाते सो के। हाँ, ऐसा लगा जुकाम होने वाला है। अभी दोबारा से स्टार्ट करते अपनी सारी चीज़ें। अभी जो टाइम हो रहा है 12:45 हो रहा है। मैं जा रही हूँ नीचे थोड़ी देर आराम करूँगी जा करके। 12:45 घंटा दिख रहा होगा, ठीक है। हिस्ट्री का मैंने रिवीजन कर लिया है, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे थे। एक्चुअली कुछ टॉपिक ऐसे लगे जो शायद मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैं प्रोवाइड को देख रही थी सारे क्वेश्चंस के कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया था, वो सब देख रही थी, उसको किया। और करंट अफेयर एथिक्स बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले जाकर थोड़ी देर दिमाग को ठंडा करके आऊँ, उसके बाद आके पढ़ूँ। तो एक या आधे घंटे का तो कम से कम नहीं आऊँगी मैं भी। 2 बजे मैंने सोचा था एथिक्स करने के लिए, तो अब तक के लिए थोड़ा आराम कर लेते, फिर 1 घंटे करंट अफेयर करके दोबारा से रिविजन करेंगे। क्योंकि इस साल मैंने बस यही सोच के रखा कि इस साल मैंने किसी भी हाल में मुझे अपना ऑप्शनल और एथिक्स को कवर करके रखना है, कुछ भी हो, बाकी कुछ नहीं छूँगी। बस ये भी पर मंडे टू फ्राइडे रहेगा, बाकी 2 दिन तो अपना जीएस का देख लो, सीसैट देख लो, इन सब के लिए रखा हुआ है मैंने। चलो चलता है। नहीं देख रहे हो, 14:01 हुआ है बस। उन्हें आई थी कि मैं सो जाऊंगी, नीचे गई तो टीवी चल रही थी, ऊपर आई तो फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तो इससे अच्छा आप चुपचाप उठ के अपना एथिक्स कंप्लीट कर लेते, वरना 2 से 4 बज जाएंगे। ये बहुत तेज निकली हुई है। नोट्स में चेक करो। किसी के पास इतना अच्छा लड़का होगा जैसा चाय बना के दे जाएगा, वो भी फ्री का वेटर। 1 घंटे का पीसी दो बार। तो आगे चले जाओगे नहीं हमेशा के लिए। तो देखो ये कमीशन बेस्ड काम है, फ्री का काम नहीं है।
तुम लोग भी करा लिया करो। क्वेश्चंस पढ़ लिए थे आज चैट में विज्ञापन से। वीडियो मेरे पास नहीं आ रहा था, पर आपके पास आ रहा था। तो जिस दिन मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड किया था एक्चुअली उस दिन गणेश चतुर्थी थी और मेरे घर में गणेश चतुर्थी की पूजा नहीं होती है, मतलब यहाँ पे मंदिरों वगैरह में होती है, पर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता, घर घर में रहता है। पर जहाँ मेरे फ्रेंड लोग रहते हैं उनके घर में पूजा हुई थी। तो बताओ कैसे लगे गणेश जी? 5:19 हो रहा है, 17:19 और बैठे बैठे उंगली में चोट लग गई है बहुत ज़ोर की, पता नहीं ब्लड निकलने लगा है इसके। तो एक्चुअली अभी मेरी एथिक्स क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसका रिवीजन करूँगी मैं शाम में, थोड़ी देर बाद थी कि मुझे लॉन्ग वीडियो क्रिएट करनी थी बुक्स को रिलेटेड। ये जो पूरा बुक सेट दिख रहा है इसका बहुत सारे कमेंट आ रखे थे इस बुक को लेकर के, बहुत सारे लोगों के डाउट है। तो मैंने सोचा ठीक है एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर देते, उसमें सारे डाउट क्लियर कर देते। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्राइस क्या है, कितनी बुक्स हैं, कहाँ से ऑर्डर करनी है, सारे डाउट। तो ये एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट हो जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना। ओके, अभी धूप निकली हुई है, 6 बजने को है पर धूप नहीं गई है। आज 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं हुई तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। मुझे इस बुक सेट का पूरा वीडियो देना था, मैंने दे दिया है। और ये बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं था, ये फ्री में था क्योंकि मेरे पास ये बुक सेट पहले से मैंने मंगवा रखा था और पर बहुत सारे लोगों को इस बुक का डाउट था तो मैंने बस वो क्लियर किया। तो अगर किसी को भी ये बुक्स का सेट बाय करना हो तो देख लेना वो वीडियो, ठीक है। एक बार रिव्यू ज़रूर देख लिया करो कोई भी बुक बाय करने से पहले। सच्ची से बताऊँ करंट अफेयर नहीं हो पाया मेरा आज। नहीं हो पाएगा तो सोच रही है ना, तो गलत ही सोचती है हमेशा, कभी सही सोचती है तो कभी सोच लिया करो हो जाएगा। ऐसे मोटिवेशन वाले लोग आसपास हो तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। खाना पीना छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई ध्यान। ये तो मोटिवेशन वाले ऐसे लोग हैं जो जिंदगी तुम्हारी भूखिया से मार देंगे। खाना पीना छोड़ के ये वाला हाथ मेरा यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया इसको, बहुत दुख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, खाना रख दो। और ये वाला हाथ मेरा आज इतना दुख रहा है, पता नहीं किस रीजन की वजह से। मैं अभी 8 बजे तक काम कर रही थी, S2O जिंदाबाद। मैं सोच रही थी जाके काम कर लूँ, मतलब करंट अफेयर करना था, मैं लेट गई, मेरा हाथ इतना दुख रहा था, कोई काम नहीं हो पाया। तो सोचा खाना ले चुके थे, इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। और ये लोग सर पे खड़े हुए ऐसा नाचने के लिए। तो फिलहाल आज आप सर पे खड़े हुए हैं। तो फिलहाल आज का ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं कि लोग मेरा सर खून पी जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे होना भी नेक्स्ट चाहिए, वीडियो। फैट है ये पूरा। मैक्रोनी मैगी भरा होगा बस। इसे खून नहीं कहते, इसे फैट कहते हैं। हो गया तुम लोगों को भाई हो रहे हैं मोटे मोटे, बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा है। कमेंट में बस आया है कि बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा, कम से कम वेट गेन तो हो ही रहा। तो ये सच है, बैठे बैठे वेट गेन हो रहा है क्योंकि जब से मैंने वेट भी गेन नहीं हो रहा है, इसे फैट कहते हैं, मोटापा। ये बहुत बेकार होता है। चलो निकल लो तुम लोग, हो गया तुम लोग का। पीसी दो हटो। बहुत बेइज्जती करती है। बेइज्जती बाय। इनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। दिल पे मत लेना